हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखने वाले हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, जब एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया जाने लगा, अलग अलग साइंटिस्ट उस पर काम करने लगे, तब एक साइंटिस्ट सामने आए जिनका नाम था मेंडलीव। ओके, एंड उन्होंने इस एलिमेंट के क्लासिफिकेशन के लिए एक पीरियोडिक टेबल बनाई एंड वहीं से ही एक टेबल का नाम पड़ा मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। इसको बनाया गया था इन द ईयर ऑफ 1869। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए इसको इन डेप्थ में समझते हैं एंड इसको पूरा एंड टू एंड आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, जब साइंटिस्ट मेंडलीव ने अपनी एक पीरियोडिक टेबल प्रपाउंड की इस एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन के लिए, प्रपाउंड इन द सेंस जब उन्होंने अनाउंस किए कि मैंने भी इस एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन के लिए एक पीरियोडिक टेबल बनाई हुई है इन द ईयर ऑफ 1869, तो उस समय तक के जो एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे, जो इन एलिमेंट्स को लोग जानते थे, आई मीन साइंटिस्ट लोग जानते थे, वो टोटल 63 एलिमेंट्स थे। ओके, इतना क्लियर है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी वो किस लॉ पे क्या एक्चुअली एक्सप्लेन कर रही थी उन एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन के लिए। ओके, तो एक्चुअली क्या किए मेंडलीव साइंटिस्ट ने, यहाँ पे उन्होंने इन एलिमेंट्स को अरेंज किए। ओके, अरेंज सेम कंसेप्ट जैसे कि न्यूलैंड ने अपने ऑक्टेव लॉ के अकॉर्डिंग उनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे अरेंज किए थे। मेंडलीव ने क्या कंसेप्ट पकड़े कि उन्होंने भी उन एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर के बेस पे अरेंज कर दिए। बस इन्होंने एक स्टेटमेंट जो कि न्यूलैंड्स के ऑक्टेव लॉ में उन्होंने मिस्टेक करी थी बोलने में, उसको थोड़ा सा करेक्ट कर दिए। क्या करेक्ट किए कि न्यूलैंड ने अपने ऑक्टेव लॉ में ये बोले थे कि हर एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो है वो सेम होती है। बट वो अपने ही बात में फंस गए थे साइंटिस्ट न्यूलैंड, क्योंकि कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स थे जो कि हर एट्थ एलिमेंट पे उनकी प्रॉपर्टी रिपीट नहीं हो रही थी, बट कुछ अदर स्पेसिफिक नंबर पे उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी रिपीट हो रही थी। तो उनके इस पीरियोडिक टेबल के लॉ के अकॉर्डिंग उन्होंने ये बोले स्टूडेंट्स कि हम भी वही काम कर रहे हैं। हम भी क्या काम कर रहे हैं कि जो प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स की वो डिपेंड करती है एटॉमिक मासेस पे। यानी कि क्या है, जब एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर के बेस पे अगर हम अरेंज करते हैं, तो उस अरेंजमेंट पे हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जो हैं वो रिपीट होती है आफ्टर अ फिक्स और पर्टिकुलर स्टेप। अब देखिए, जैसे कि न्यूलैंड ने बोले थे हर एट्थ एलिमेंट, तो उन्होंने एट्थ एलिमेंट नहीं बोले, उन्होंने क्या बोल दिए कि कुछ फिक्स नंबर ऑफ टर्म्स के बाद उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो रिपीट होती है। समझ रहे हैं इस चीज को कि मेंडलीव ने किस तरीके से डिफरेंशिएट किया अपने आप को न्यूलैंड के लॉ के अकॉर्डिंग। तो इन्होंने क्या बोले, वापस मैं बताना चाहूंगा, इन्होंने बोल दिया कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे अगर अरेंज करते हैं, तो उस केस में उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जो है कुछ पर्टिकुलर फिक्स स्टेप के बाद वो रिपीट होती है। अब ये पर्टिकुलर फिक्स स्टेप के बाद रिपीट होने के लिए साइंस में एक वर्ड दिया गया है, पीरियडिक फंक्शन। गेटिंग माई पॉइंट? पीरियडिक का मतलब क्या होता है कि जो कुछ स्टेप के बाद वो रिपीट हो। पीरियडिक मतलब कि वही चीज रिपीट होने वाली हो। ओके, तो यहाँ पे क्या है, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जो हैं स्टूडेंट्स वो रिपीट हो रही थी। ओके, इतना समझ में आ रहा है? तो उन एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज को रिपीट होने के लिए साइंस में वर्ड दिया गया पीरियडिक फंक्शन। तो जो लॉ उन्होंने दिए वो ये था कि जो प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स की वो पीरियडिक फंक्शंस के बेस पे काम करता है जब हम उनको अरेंज करते हैं उनके एटॉमिक मासेस के बेस पे। तो ये लॉ क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। चलिए इसको थोड़ा सा और इन डेप्थ में समझते हैं कि एग्जैक्टली जब साइंटिस्ट मेनली इस पूरे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, इन एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन के लिए काम कर रहे थे, तो उन्होंने क्या क्या एफर्ट दिए। तो सबसे पहले क्या किया साइंटिस्ट ने, जितने भी उस समय तक एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे, जैसे कि हमको पता है स्टूडेंट्स कि उस समय तक के 63 एलिमेंट्स डिस्कवर किए गए थे, तो साइंटिस्ट मेनलीव ने 63 अलग अलग कार्ड्स बनाए। ओके, इस टाइप से कार्ड्स बनाए एंड उन सारे 63 कार्ड्स पे उन एलिमेंट्स के सिंबल लिख दिए। मान लेते ए बी सी डी, एक्चुअली ऐसा नहीं है, हाइड्रोजन, ओके, देन लिथियम, तो एच एल आई, इस टाइप से बढ़ते गए। पर अभी मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, फिर मैं आपको एग्जैक्टली जो मेनलीव की पीरियोडिक टेबल थी वो भी दिखाने वाला हूँ। ओके, तो पहले समझते हैं। मान लीजिए उस समय जो एलिमेंट्स अवेलेबल थे वो एलिमेंट्स थे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई, डैश डैश डैश, ऐसे 63 एलिमेंट्स थे। तो साइंटिस्ट ने सबसे पहले क्या किए, 63 कार्ड्स बनाए।
उन कार्ड्स पे हर एक का जो उनका सिंबल था उस सिंबल को लिख दिए, मान लेते हैं ABCD, उन्होंने लिखे HLIBC, इस टाइप से चलते गए वो। ओके, अभी हम स्पेसिफिक नहीं हो रहे। तो यहाँ पे अलग अलग उनके सिंबल्स बना दिए, फिर उनके एटॉमिक मास लिख दिए, मान लेते हैं एटॉमिक मास 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। उसके बाद एटॉमिक मास लिख दिए, उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर पे उनको अरेंज भी कर दिए। अब हर एक स्पेसिफिक उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज लिख दिए कि वो अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा, हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा, इस टाइप से कुछ कुछ रिएक्शन लिख दिए, जिसके बेसिस पे वो केमिकल प्रॉपर्टीज को मैच करने लगे। ओके, अब उन्होंने सारे मतलब कि एलिमेंट्स के ऐसे कार्ड और प्रॉपर्टीज बना के रख दिए, और जब इनको अरेंज करने गए एक टेबल के फॉर्म में, तो इस टेबल में जब ये कार्ड्स प्लेस करते गए, तो कार्ड के प्लेस करने के टाइम पे उन्होंने एक चीज ध्यान रखी कि हमको एटॉमिक मास जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर के बेस पे अरेंज करना है। ओके, तो उन्होंने क्या किए, सिंपली मान लेते हैं एक एलिमेंट ए उठाए, ए को रखे यहाँ पे। ओके, एलिमेंट बी देखे, बी की प्रॉपर्टीज ए से मैच नहीं करी थी तो उसके आगे प्लेस कर दिए। फिर एलिमेंट सी उठाए, देखे कि ये जो एलिमेंट सी है वो इससे किसी भी मैच नहीं कर रही है, तो इस टाइप से उन्होंने मान लेते हैं ये इस टाइप से पहले अरेंज करते गए। ओके, अभी हम देख रहे हैं इस टाइप से अरेंज करते गए। एक्चुअली उन्होंने 8 कॉलम्स बनाए थे, तो मैं अभी दिखाऊंगा वो टेबल क्या थी वो। तो इस टाइप से उन्होंने एलिमेंट्स जो है इस टेबल के अंदर अरेंज करते चले गए। ओके स्टूडेंट्स, एक्चुअली इतनी बड़ी टेबल है। अब क्या किए, जब एक एलिमेंट H आया, उस एलिमेंट H की प्रॉपर्टीज उन्होंने ऑब्जर्व किए कि वो सेम है A की प्रॉपर्टी के जैसे, तो उन्होंने क्या कर दिए, उन्होंने H को रख दिए A के नीचे। फिर एक दूसरा एलिमेंट आया I, उसको ऑब्जर्व किए, तो I को ऑब्जर्व की तो उसकी जो प्रॉपर्टीज थी वो B के जैसे थी, तो उन्होंने रख दिए B के नीचे। अब देखिए, अब मान लीजिए उनके पास एक नया एलिमेंट आया दैट इज कैपिटल J, लेकिन कैपिटल J की प्रॉपर्टीज जो थी वो एग्जैक्टली क्या थी, C के जैसे सिमिलर नहीं थी, वो सिमिलर थी D के जैसे, तो उन्होंने J यहां रख दिया। अब क्या हुआ, ये एक डब्बा छूट गया। तो यहां पे भी मेंडलीव साइंटिस्ट ने एक बड़ी होशियारी की कि जैसे कि न्यूलैंड ने अपने स्टेटमेंट में फंस गए थे कि उस समय तक 56 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे जब साइंटिस्ट न्यूलैंड ने अपना ऑक्टेव लॉ दिया था, तो उन्होंने क्या बोल दिए थे कि 56 एलिमेंट्स ही एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकते। तो यहाँ पे साइंटिस्ट मेंडलीव ने ये बोले कि ये जो स्पेस खाली छूट रहा है ना, जो जगह छूट रही है, इसका मतलब यहाँ पे अभी भी और नेचर में ऐसे एलिमेंट है जिसको डिस्कवर किया जाना बाकी है। जब डिस्कवर हो जाएगा तब हम उसको यहाँ पे सिंपली प्लेस कर देंगे। समझ रहे हैं, यानी कि उन्होंने फ्यूचर के स्कोप को भी जिंदा रखा कि अगर फ्यूचर में कभी कोई एलिमेंट आता है और उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी और उसका एटॉमिक मास अगर I और J के बीच का निकला तो हम उसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे, रख देंगे। समझ रहे हैं इस चीज को, तो इस टाइप से उन्होंने अरेंज किए। अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम क्या आई, J के बाद मान लीजिए एक नया एलिमेंट K आया। ओके, तो K की प्रॉपर्टी जो है D और J के सेम थी, तो उन्होंने एक ही कॉलम में दो एलिमेंट्स को रख दिए इस टाइप से। तो ये भी उन्होंने अरेंज किया कि एक कॉलम में क्या कर दिया उन्होंने, बहुत सारे एलिमेंट्स यानी कि दो एलिमेंट्स को रख दिए, या कभी कभी 3 एलिमेंट्स, जैसे हम अभी आपको रियल टेबल दिखाएंगे। तो वहां एक ही ग्रुप पे सब ग्रुप्स में बांट दिया गया है, तो सब ग्रुप में मतलब कि एक ग्रुप के अंदर 2 या 3 एलिमेंट भी आ सकते हैं। ओके, इसके अलावा मैं ये बताना चाहूंगा कि मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल के लिए 8 ग्रुप बनाए थे, एंड उस 8 ग्रुप को भी उन्होंने सब ग्रुप में डिवाइड किया, ना कि उस सब ग्रुप का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स की, और एक ही ग्रुप के अंदर और ज्यादा एलिमेंट भी आ सकते हैं। समझ रहे हैं इस चीज को, एक ग्रुप के अंदर 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट भी आ सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सब ग्रुप। तो इस तरीके से उन्होंने अरेंज किया। तो ये अब हम बात करते हैं, अब हम चलते हैं जो एक्चुअल मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी वो कैसे थी, चलिए देखते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स आप ये स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ग्रुप नंबर 1 2 3 4 5 6 7 एंड द 8। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 8 कॉलम्स है, एंड 8 कॉलम्स में भी सब कॉलम्स में सब ग्रुप्स में बांटा गया है। कैसे, अभी हम देखते हैं। जैसे देखिए, पहले ग्रुप में हाइड्रोजन आया, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब उसके बाद जो एलिमेंट आया सोडियम, वो लिथियम के जैसे था, तो उसको लिथियम के नीचे रख दिया। इस टाइप से अरेंज करते गए। अब देखिए ये जो 4th रो है, इस 4th रो में ओके, इस एक ही रो में 2 एलिमेंट रख दिया, यानी कि आप यहाँ पे एक ही रो में एक एलिमेंट से ज्यादा रख रहे हो, यानी कि एक ही उस रो के लिए उस कॉलम में आप 2 एलिमेंट रख रहे हैं, जैसे पोटेशियम भी हो गया, कॉपर भी हो गया। समझ रहे हैं, तो सब ग्रुप में बांट दिया इन्होंने।
फिर आगे गए तो देखिए इसी फोर्थ रो में ये जो थर्ड ग्रुप में है ये खाली जगह छोड़ दिए, क्योंकि यहाँ पे कोई एटॉमिक मास आ ही नहीं रहा था, तो उन्होंने जगह छोड़ दी और ये बोल दिया कि फ्यूचर में यहाँ कोई तो भी एलिमेंट हम डिस्कवर करेंगे जो कि यहाँ पे प्रॉपर्टी मैच करेगा, तब हम यहाँ पे उसको प्लेस कर देंगे। इस टाइप से अगर हम देखते हैं ग्रुप नंबर 8 में, तो उन्होंने इस एक ग्रुप में इस ग्रुप को 3 सब ग्रुप में बांट दिया है। ओके, जैसे कि आयरन भी हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकिल हो गया। तो इस टाइप से क्या हो गया, अलग अलग तरीके से उन्होंने ग्रुप को सब ग्रुप में बांट दिया। तो आप इस टेबल से ये समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स कि मेंडलीव की इस टेबल में, मेंडलीव की इस पीरियडिक टेबल में कई जगह एक ही रो में एक से ज्यादा एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहे थे एक कॉलम के लिए, या फिर कई रोज में या कई ग्रुप में जो है बेसिकली जगह खाली छूटी हुई थी। तो इस टाइप से उन्होंने अरेंज कर दिए। तो ये थी एक मेंडलीव की पीरियडिक टेबल जो कि काफी सफल रही, एंड इसी मेंडलीव की पीरियडिक टेबल का यूज करते हुए एक मॉडर्न पीरियडिक टेबल दी गई, जो कि हम एनीवेज आगे आने वाली वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था बेसिकली मेंडलीव की पीरियडिक टेबल। अब बात करते हैं कि ऑब्वियस सी बात है इसकी कुछ अचीवमेंट्स थी, सक्सेसफुल थी। वो क्या सक्सेस थी इस मेंडलीव की पीरियडिक टेबल की, एंड इसकी क्या लिमिटेशन थी, वो हम आने वाले वीडियोज में पढ़ने वाले हैं। ओके, अननेसेसरी स्टूडेंट्स अगर उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे ना तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। ओके, तो इसकी एडवांटेजेस, मेरिट्स या फिर लिमिटेशंस या डिसएडवांटेजेस क्या थे इस मेंडलीव की पीरियडिक टेबल के बारे में, वो हम आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये मेंडलीव की पीरियडिक टेबल क्या है वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।